सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 109 पहला प्रश्न एक तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? 1. यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। 2. यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। 3. यह सल्फर मुक्त होता है। ए. केवल 2। बी. केवल 1 और 2। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 2. एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ए. न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बी. न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना। सी. रिएक्टर को ठंडा करना। डी. नाभिकीय क्रिया को रोकना। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 3. भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? 1. यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2. भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। 3. यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 4. भारत में विकलांग व्यक्तियों पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन से लाभ उपलब्ध हैं? 1. सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। 2. व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। 3. सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। ए. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 5. भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित रही है? 1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। 2. खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। 3. उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 6. भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ए. भारत के राष्ट्रपति। बी. भारत की संसद। सी. भारत के प्रधानमंत्री। डी. संघीय वित्त मंत्री। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 7. करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए. भारत की आकस्मिकता निधि में। बी. लोक लेखे में। सी. भारत की संचित निधि में। डी. निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 8. सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। ये सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती है।
सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती है वे हैं 1. ऋण सुविधाएं 2. बचत सुविधाएं 3. बीमा सुविधाएं 4. निधि अंतरण सुविधाएं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 बी. केवल 1 और 4 सी. केवल 2 और 3 डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। नौ भूयुद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? ए. यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटनास्थल था। बी. यह एशिया की दो शक्तियों चीन और भारत के बीच स्थित है। सी. यह शीत युद्ध की अवधि में महाशक्तियों के बीच परस्पर मुकाबले की रणभूमि थी। डी. यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 10 आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस-फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? 1. कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। 2. कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। 3. कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1 बी. केवल 2 और 3 सी. केवल 1 और 3 डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी।